थाडियस और फैबियस मोर्न राज्य के राजा टैलियस के पुत्र हैं। फैबियस तेज तर्रार और कुशल है, जबकि थाडियस आलसी और निकम्मा है। टैलियस के राज्य को तबाह करने वाले दुष्ट जादूगर लीजर पर विजय का जश्न मनाते हुए फैबियस कुंवारी बेलाडोना को भेंट करता है, जिसे उसने एक मीनार से मुक्त कराया है और जिससे वह विवाह करना चाहता है। हालांकि उसका भाई उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है, थैडियस शादी में शामिल नहीं होता क्योंकि वह बोरमोंट के नेतृत्व वाले फैबियस के कुलीन शूरवीरों को उसके बारे में नकारात्मक बातें करते हुए सुनता है। फिर लीजार शादी में खलल डालता है, जो स्वीकार करता है कि बेलाडोना को मीनार में रखने वाला वही था। लीजार उसे फिर से अगवा कर लेता है और भाग जाता है। अपने नौकर और सबसे अच्छे दोस्त कोर्टनी के साथ महल लौटते हुए थैडियस को एक अंतिम चेतावनी दी जाती है। बेलाडोना को बचाने के लिए फैबियस के साथ उसके अभियान में शामिल हो या निर्वासित हो। महान वाइस जादूगर से मिलने पर थाडियस और फैबियस को पता चलता है कि लीजर का लक्ष्य एक भविष्यवाणी को पूरा करना है। दो चंद्रमाओं के मिलन पर एक जादूगर एक कुंवारी लड़की के साथ संभोग करेगा और उसे एक अजगर से गर्भवती करेगा, जिससे वह राजा टैलियस के राज्य पर कब्जा कर सकेगा। लीजर को नष्ट करने के लिए उन्हें एक जादुई कंपास दिया जाता है, जो उन्हें एक भूल भुलैया में स्थित यूनिकॉर्न के ब्लेड तक ले जाएगा। वहां जाते समय उन्हें पता चलता है कि फैबियस की नपुंसक दासी जूली लीजर को उनकी प्रगति के बारे में सूचित कर रही है और नाइट्स एलीट जादूगर की सेवा कर रहे हैं। शूरवीरों के मारे जाने और उसके भाग जाने के बाद फैबियस अपने यांत्रिक पक्षी साइमन को राजा को शूरवीरों के कुलीन वर्ग द्वारा किए गए विश्वासघात की चेतावनी देने और अतिरिक्त सैनिकों की मांग करने के लिए भेजता है। थाडियस, फैबियस और कोर्टनी को क्रूर सरदार मार्टी के नेतृत्व वाली जंगली महिलाओं ने पकड़ लिया है, जो उन्हें एक अखाड़े में कैद कर देती है, जहां फैबियस मार्टी के सबसे बेहतरीन योद्धा को मार डालता है। बदले में मार्टी उन्हें मारने के लिए एक हाइड्रा जैसे राक्षस को बुलाती है। भाइयों को इसाबेल नामक एक योद्धा बचाती है, जो मार्टी के हाथों अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहती है। उस रात बाद में थैडियस को पता चलता है कि इसाबेल भी अपने भाइयों के कत्लेआम का बदला लेने के लिए लीजर के पीछे पड़ी है। अगले दिन पार्टी को बहुत देर से पता चलता है कि इसाबेल ने थैडियस से कंपास चुरा लिया था। अपने भाई के स्वार्थ से अंततः क्रोधित होकर फैबियस अकेले ही यूनिकॉर्न के ब्लेड को खोजने का फैसला करता है। थैडियस और कोर्टनी एक सराय में जाते हैं, जहां वे इसाबेल को ढूंढते हैं और कंपास वापस ले आते हैं। यह जानकर कि उसके भाई को लीजर के आदमियों ने पकड़ लिया है, थैडियस इसाबेल को अपने पक्ष में कर लेता है और वे दोनों सेना में शामिल होकर भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं, जहां उनका सामना एक मिनोटॉर से होता है। दूसरों से अलग होने के बाद थैडियस यूनिकॉर्न का ब्लेड वापस ले लेता है और मिनोटॉर को मार डालता है। थैडियस और उसका समूह लीजर के महल में पहुंचकर फैबियस को मुक्त कराकर उसे ब्लेड दे देता है। जब बाकी लोग जूली, बोरेमोंट और उसके आदमियों और लीजर की 3 चुड़ैलों को मार डालते हैं, तो फैबियस लीजर को यूनिकॉर्न के ब्लेड से घायल कर देता है, जिससे वह बेलाडोना का बलात्कार नहीं कर पाता। अपनी जीत के बाद इसाबेल एक और खोज पर निकल जाती है और नायक घर लौट आते हैं। कुछ समय बाद फैबियस और बेलाडोना शादी कर लेते हैं, जबकि थैडियस के पास लौटी इसाबेल आती है, जो बताती है कि उससे प्यार हो गया है। हालांकि उनके यौन संबंध बनाने के लिए उसे पहले उस चुड़ैल को मारना होगा, जिसने उस पर जादू करके उसे एक पवित्रता बेल्ट में बंद कर दिया था। हालांकि वह बाहर जाने के मूड में नहीं था, इसाबेल का सुझाव उसे एक नए साहसिक कार्य पर जाने के लिए राजी कर लेता है।